बात करते हैं केतन अग्रवाल हत्याकांड की, जिसमें अब जांच पड़ताल पुलिस की तरफ से और ज्यादा तेज कर दी गई। दरअसल बीते दिन रविवार को पुलिस के द्वारा सिया गोयल और साथ साथ में चेतन चौधरी को क्राइम सीन पर लेकर जाया गया। वहां पर रिक्रिएशन हुई, जिसमें ये जानकारी सामने आई है कि बाकायदा रेकी करने के बाद में चेतन की हत्या को अंजाम दिया गया था। और क्या कुछ खास जानकारी सामने आई है, अपडेट से आपको दिखाते हैं। सिया आपने क्यों मारा? सिया आपने क्यों मारा? सिया आपने केतन को क्यों मारा? सिया ने बताया जैसे हम उसको वहाँ पे लेके आए और सीन रिक्रिएशन हो गया है। बस यही चाहता हूँ कि उनको दोनों को फांसी मिले और बाकी के जो अपराधी हैं उनके साथ में उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। मुझे सिया के लिए आज फांसी ही चाहिए और मेरे केतन के लिए जस्टिस चाहिए। क्या कार बाइक से केतन मर्डर का राज खुलेगा? केतन के मर्डर से पहले सिया जोधपुर क्यों गई थी? क्या सिया चेतन ने रेकी कर मर्डर का प्लान बनाया था? केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हत्याकांड पर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आज पुलिस ने केतन हत्याकांड का क्राइम सीन रिक्रिएट किया। इसके लिए सिया और केतन को सुबह लोहागढ़ के उस फोर्ट पर ले जाया गया, जहां 18 जून को केतन को धक्का देकर उसका कत्ल किया गया था। सुबह तड़के यहाँ पर दोनों आरोपी सिया और चेतन को लाया गया और यहाँ पर क्राइम रिक्रिएशन करने का पूरा प्रोसेस जो है वो शुरू किया गया। अगर आप लोहगढ़ फोर्ट के नीचे देखें एंट्री गेट पे, तो यहाँ पर पुलिस की तैनाती है। चेतन और सिया को ऊपर ले जाया गया है और पूरा क्राइम सीन जो है वो रिक्रिएट किया जा रहा है। क्राइम सीन रिक्रिएट सबसे महत्वपूर्ण होगा क्योंकि 29 जून को दोनों आरोपियों की जो पुलिस कस्टडी है, पुलिस हिरासत है, वो खत्म हो रही है और उससे पहले जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सामने आना बेहद ज्यादा जरूरी है। क्राइम सीन रिक्रिएट कर पुलिस टीम कड़ी से कड़ी जोड़ रही है। ये समझने की कोशिश की जा रही है कि वारदात और आरोपियों के कितने बयान मेल खाते हैं। सिया और चेतन दोनों आरोपी पूछताछ में जो बता रहे हैं, क्या वो जमीन पर भी वैसा ही दिखता है? क्या जिस जगह का जिक्र किया गया वहां से धक्का देना संभव था? क्या क्राइम उसी सीक्वेंस में हुआ जैसा आरोपी बता रहे हैं? आज सुबह सिया ने बताया जैसे हम उसको वहाँ पे लेके आए और सीन रिक्रिएशन हो गया है। सिया ने बताया क्या क्या हुआ था, उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया। और सीन रिक्रिएट करने के लिए सिया थी, लेकिन जो विक्टिम है जिसकी डेथ हो गई है उसे रिक्रिएट करने के लिए क्या प्रोसेस किया गया था? उसके लिए हमने उसी वेट का एक स्टैचू बनाया था, उसको हमने किया। करीब 2.5 घंटे की कवायद के बाद पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया। बताया जा रहा है सुबह करीबन 8 से 10:30 बजे के बीच में ये 2.5 घंटे का जो समय था, उस जगह पर पहुंचकर पुलिस ने पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया कि किस रास्ते से होते हुए ये दोनों केतन के साथ उस जगह पर पहुंचे थे, प्लान किस तरीके से बनाया गया था, क्या कोडवर्ड था जिसको देखने के बाद चेतन ने केतन को धक्का मार के खाई में गिरा दिया, किस पोजीशन में बैठे हुए थे, कितने देर तक बैठे हुए थे, कितने दूरी पर चेतन उन दोनों के साथ मेंटेन करके रखा था, उस सारी चीजों को रिक्रिएट किया गया है और बाकायदे उसकी वीडियोग्राफी की गई है। क्योंकि कोर्ट में जब इस तरीके के मामले होते हैं तो वीडियो एविडेंस के तौर पर क्राइम सीन रिक्रिएशन काफी अहम सबूत माना जाता है। क्राइम सीन रिक्रिएशन के बाद वहां मौजूद मीडिया ने सिया से सवाल पूछे, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया। सिया आपने क्यों मारा? सिया आपने क्यों मारा? सिया आपने केतन को क्यों मारा? सिया क्यों मारा? सिया आपने क्यों मारा? चेतन ने कौन मारा? आप मारी कि चेतन ने मारा केतन को? इसी बीच केतन हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक चेतन सिया ने हत्याकांड से पहले पूरे इलाके की रेकी की थी
लोहागढ़ पहुंचकर कत्ल की पूरी रिहर्सल की गई थी। हत्या को हादसा दिखाने के लिए रेकी की गई और फिर पूरी प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया गया। हत्याकांड से पहले केतन को मारने के कई तरीके खोजे गए। सूत्रों के मुताबिक केतन को जहर देकर मारने का भी प्लान तैयार था। सिया और चेतन दोनों पर यह भी शक है कि उन्होंने प्लानिंग की थी कि पूछताछ के दौरान उन्हें पुलिस को क्या बताना है और पूरी घटना को एक्सीडेंटल फॉल के तौर पर कैसे दिखाना है। इसी बीच केतन हत्याकांड से जुड़ी कुछ अहम चीजें भी पुलिस ने बरामद कर ली हैं। लोनावला पुलिस ने आरोपी चेतन की बाइक जब्त की। चेतन ने उसी बाइक का इस्तेमाल लोहागढ़ फोर्ट जाने के लिए किया था। साथ ही पुलिस ने चेतन की हुडी और हेडफोन भी जब्त कर लिए हैं। पुलिस ने वारदात के दिन यानी कि 18 जून को पहने हुए कपड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। इस दौरान एक बहुत ही बड़ा सबूत जो पुलिस है उसको लग गया है, क्योंकि चेतन जिस बाइक से फोर्ट पर पहुंचा था वो भी उनके हाथ लग चुका है और जो हुडी कैप पहनकर और चेहरे पे मास्क के साथ हेडफोन चेतन ने लगा रखा था 18 जून की घटना के वक्त, वो भी उन्हें मिल गया है और उस बाइक के साथ साथ उस कपड़े और मास्क को फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेज दिया गया है। तो जांच काफी ज्यादा तेजी से चल रही है। तो वहीं क्राइम सीन रिक्रिएशन भी अब पुलिस ने कर लिया है। हर दिन केतन हत्याकांड को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की जांच के मुताबिक 17 जून को सिया और चेतन ने एक कैफे में मुलाकात के दौरान केतन की हत्या की प्लानिंग की। इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए कोड वर्ड तैयार किया गया। कोड वर्ड के मुताबिक सिया और चेतन ने केतन को धक्का देने का इशारा तय कर रखा था। पुलिस सूत्रों का दावा है कि 18 जून को जैसे ही सिया नीचे झुकी और उसने चेतन को इशारा किया, अगले ही पल चेतन ने केतन को पीछे से धक्का दे दिया और केतन को सीधे मौत के मुंह में धकेल दिया। वहीं पुलिस जांच की सुई अब केतन अग्रवाल की उस लाल इलेक्ट्रिक कार की तरफ मुड़ गई है जिसका इस्तेमाल केतन ने 18 जून को अपनी मंगेतर सिया गोयल को लोहगढ़ फोर्ट ले जाने के लिए किया था। दरअसल सोशल मीडिया पर केतन की इसी कार का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो और सिया सनरूफ खोलकर इस कार में घूमते नजर आ रहे हैं। छोटे भाई का लड़का। अच्छा, वहाँ पुणे में क्या करते हैं? पुणे में अपना सेल्फ बिजनेस ही है छोटा मोटा। अच्छा, ये घटना हुई क्या हुई बताओ? मेरे को इस घटना के बारे में पहले कोई मालूम नहीं था, ये अखबार में आया जब भी मालूम पड़ा। अच्छा, ये चेतन कब आया था गांव लास्ट में? चेतन करीब 1.5 साल में नहीं आया अभी गांव में। गई गर्मी में शादी वगैरह थी तो भी उनके बाबूलाल के परिवार से कोई नहीं है, क्योंकि धंधे में आदमी कम है। सूत्रों के मुताबिक दिसंबर 2025 में चेतन अपनी गर्लफ्रेंड सिया को जोधपुर घुमाने ले गया था। चेतन और सिया जोधपुर के 5 स्टार होटल में 2 दिन साथ रहे, जहां दोनों ने मेहरानगढ़ किले समेत कई पर्यटन स्थलों का दौरा किया। 1 महीने पहले दोनों उदयपुर भी गए थे, जहां सिया की डेस्टिनेशन वेडिंग की योजना थी। एक तरफ पुलिस केतन हत्याकांड की जांच में जुटी हुई है, दूसरी तरफ केतन को इंसाफ दिलाने की मांग तेज हो गई है। केतन के परिवार और लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। शनिवार शाम जस्टिस फॉर केतन अग्रवाल के बैनर लिए उन्हीं की सोसाइटी में एक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें सोसाइटी के सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस कैंडल मार्च में अग्रवाल परिवार भी शामिल था। नव भारत के साथ बातचीत में केतन के परिवार ने आरोपी सिया के परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। मेरे पोते का रिश्ता मैंने जिनसे बहुत पुरानी दोस्ती थी उनकी लड़की के साथ किया था। इतने अच्छे रिश्ते थे, गहरे रिश्ते थे, सोच भी नहीं सकता था वो मुझसे धोखा देंगे। उन्होंने ही उनको पता हो के ये सारा कांड किया है। उनके परिवार के 5 जने हैं जो कि उनको साथ दे के दबा के कर रहे हैं और ये जो भी उसके प्रेमी ने जितना सोच भी नहीं सकते इतना धोखा देके हमें उसे मेरे बुढ़ापे का सहारा छीन लिया, सारी जिंदगी का रोना दे दिया। और बस यही चाहता हूँ कि उनको दोनों को फांसी मिले और बाकी के जो अपराधी हैं उनके साथ में उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले।
जस्टिस चाहिए वो केतन के लिए बस, और सिया को फांसी की सजा लेनी है, इतना ही है। सिया को, आज मैं भी माँ हूँ, सिया की भी माँ है, लेकिन मुझे सिया के लिए आज फांसी ही चाहिए और मेरे को केतन के लिए जस्टिस चाहिए। केतन का परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलकर मामले की जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग भी की है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का आश्वासन भी दिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम को सरकार का पक्ष रखने के लिए अपॉइंट करने को कहा है।